Hello everyone, welcome to my channel Homeo Care. This is Dr. Farhad. Today in this video I am not going to explain any rubric because in this series of single remedy mind rubrics, further rubrics are of delirium and delusion. But before starting the study of these rubrics, it is very important to understand what is delirium and how to find this state in patient. And in selection of remedy, how we can use the rubrics of delirium. So first, what is delirium? This is an acute reversible mental disorder characterized by confusion and some impairment of consciousness. पेशेंट में ये स्टेट अचानक से आती है, कुछ घंटों या दिनों तक रहती है. इसमें पेशेंट के सोचने और समझने की ताकत पर असर होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ है, उसके सामने कौन है, दिन है कि रात है, ये भी उसे समझ नहीं आता. नेक्स्ट वी विल सी हाउ वी कैन फाइंड दिस स्टेट क्लिनिकली. First, the onset may be heralded by anxiety, insomnia, restlessness, and visual hallucinations. The patient is distractible and has reduced clarity of awareness of environment. Orientation is invariably impaired. Hallucinations are most often visual. The psychomotor behavior is usually abnormal. The normal sleep-wakefulness cycle is disturbed. शुरुआत में पेशेंट को बहुत बेचैनी होती है, नींद नहीं आती और फिर उसे जो चीज़ें रियल में नहीं है वो भी दिखने लगती हैं. उसे भ्रम होने लगता है. फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ है. उसकी मेमोरी अफेक्ट होती है. उसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता. पेशेंट किसी भी समय सो जाता है और किसी भी समय उठ जाता है. साइकोमोटर बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब उसकी एक्शंस एबनॉर्मल होती है. पेशेंट अजीब अजीब हरकतें करता है या कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, लेकिन उससे कुछ पूछने पर वो उसका जवाब नहीं देता, हमारी बातों पर रिएक्ट नहीं करता, जैसे वो कुछ अलग ही दुनिया में होता है. नाउ टाइप्स ऑफ डेलिरियम. फर्स्ट इज डेलिरियम ट्रीमेंस. दिस ऑकर्स बिकॉज ऑफ अल्कोहल विड्रॉवल. सेकंड इज हाइपर एक्टिव डेलिरियम, in which patient becomes aggressive, speech is incoherent, thoughts are disorganized, there is hallucination, delusions. Third is hypoactive delirium. Patient becomes very sluggish, drowsy, less reactive and sullen. Fourth is mixed state delirium. In this, sometimes patient is in hyperactive delirium and sometimes in hypoactive delirium. Now, causes of delirium. To know the cause of delirium is also necessary because in some cases it helps in selection of a remedy. There are so many causes of delirium from mild to severe diseases like from vitamin deficiencies, for example thiamine, various infections, hyperthermia, hypothermia, head injury, epilepsy, vascular diseases, drug reaction and metabolic encephalopathies. But what is more important for selection of a remedy? What to look for in a state of delirium? सबसे पहले तो पेशेंट डेलीरियम स्टेट में है ये जानना ज़रूरी है. जब पेशेंट में डेलीरियम के लक्षण तीव्र होते हैं तब हमें बहुत आसानी से पता लग जाता है कि पेशेंट डेलीरियम में है, क्योंकि वो बहुत एबनॉर्मल तरीके से बोलता है और बिहेव करता है और अपने एनवायरनमेंट को किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करता. कुछ लोग जिनको इसकी जानकारी नहीं है ऐसा समझते हैं कि पेशेंट के शरीर में कोई बुरी आत्मा घुस गई है और उसे निकालने के लिए वो किसी बाबा को बुलाते हैं. वैसे भी डेलीरियम टेम्पररी होता है और कुछ देर बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है. कभी कभी डेलीरियम की स्टेट ज़्यादा इंटेंस नहीं होती है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि पेशेंट डेलीरियम में है? नॉर्मली पेशेंट जब क्लिनिक में आते हैं, उनको कितना भी फीवर हो या वीकनेस हो, अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं. हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो उसका आंसर करते हैं. अगर बहुत वीकनेस है तो धीरे आवाज़ में या इशारों से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो डॉक्टर की तरफ देखते हैं. लेकिन जो पेशेंट डेलीरियम में होता है वो अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसकी बातें अजीब होती है, जैसे बार बार एक ही बात रिपीट करता है. रेमेडी सिलेक्शन के लिए हमें यह देखना ज़रूरी होता है कि पेशेंट क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या यह अल्टरनेटिंग स्टेट है, फॉर एग्जांपल डेलीरियम अल्टरनेटिंग विथ कन्वल्जन्स और पेन इन एब्डोमेन. So this was just introduction of delirium. In the next video, we will learn single remedy mind rubrics of delirium in detail.